बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन एफ फ्राम ए टू बी ये एक फंक्शन है और जी इज़ अ फंक्शन फ्राम बी टू सी। डायग्राम दोनों का इसी फंक्शन का मैपिंग डायग्राम यही है। फंक्शन जी का डायग्राम यहाँ पे है। अब अगर एफ और जी को आपस में हम मिला ले तो यहाँ पे एक फंक्शन बनता है जिसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। फ्राम फर्स्ट सेट टू द लास्ट सेट, यहाँ पे फर्स्ट सेट है, यहाँ लास्ट सेट है। अब एलिमेंट्स, ये जो सारे एलिमेंट्स है यहाँ पे वापस लिखे हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं सी के वापस लिखे हैं। अब ये जो एरोज है ऊपर अगर हम देख ले तो वन का मैपिंग या इमेज वन है और इसी तरह वन का इमेज टू है। तो यहाँ पे ये जो वन है इसका इमेज यहाँ पे जो टू है यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे वन और यहाँ जो टू है तो ये वन यहाँ पे हमने शो किया है, वन गोज़ टू टू। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में इस तरह होता है कि वन का इमेज वन, वन का टू, तो ये जो फर्स्ट और ये जो लास्ट है यहाँ पे हम इस तरह एरो डालते हैं। इस तरह दूसरे अगर थ्री को हम देख ले तो थ्री का इमेज क्या है, थ्री का इमेज वन है और वन का इमेज क्या है, वन का इमेज टू है, वन का इमेज टू है। थ्री का इमेज वन और वन का इमेज टू, तो यहाँ पे थ्री का इमेज टू है। इस तरह चार हम कर सकते हैं, चार का इमेज टू, टू का इमेज थ्री, तो यहाँ पे चार का इमेज थ्री। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम ये जो डायग्राम बनाते हैं, फर्स्ट सेट लेते हैं, लास्ट लेते हैं और ये जो एरोज है, ये एरोज यहाँ आ गया है, फिर यहाँ आ गया है, तो इस तरह हम ये एरोज डालते हैं और इसी तरीके से हमें दो फंक्शन को कंपोज करना पड़ता है और जो फंक्शन हमें मिलता है उसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन। यहाँ पे जी ओ एफ हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है और ये जो जी ओ एफ है ये किस के बराबर है, इसको हम लिखते हैं जी ओ एफ आप एक्स, जी ओ एफ आप एक्स इज इक्वल टू जी एफ आप एक्स। इस तरह हम लिखते हैं जी ओ एफ आप एक्स इज इक्वल टू जी एफ आप एक्स। कंपोजिशन फंक्शन हम इस तरह लिखते हैं जी ओ एफ आप एक्स इक्वल टू जी एफ आप एक्स। इसी तरह अगर हमारे पास एक फंक्शन ऐसा हो, एफ हो, एफ ओ जी, ये कंपोजिशन हो, तो इसी कंपोजिशन को हम किस तरह लिखते हैं, इसी कंपोजिशन को हम इस तरह लिखते हैं कि हम यहाँ पे एफ ओ जी, दिस इज़ कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, एफ ओ जी लिखते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, सारी ब्रैकेट क्लोज किया। अब हमने ब्रैकेट शुरू किया, इनपुट डाला और इक्वल टू क्या हो गया, एफ ओ जी ऑफ एक्स हमारे पास होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सॉरी ये एफ ऑफ जी ऑफ इस तरह होता है, एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इस तरह ये हम करते हैं और ये बात नोट कर ले कि एफ ओ जी इज़ नॉट इक्वल टू, एफ ओ जी इज़ नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। ये दोनों कंपोजिशन है, ये एक जी और एफ का कंपोजिशन है, ये एफ और जी का कंपोजिशन है। दोनों का वैल्यूज अगर हम मालूम करें तो ये आपस में बराबर नहीं होंगी। अगले स्लाइड में एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे दो फंक्शन का कंपोजिशन हमने किया हुआ है, मालूम किया हुआ है और उसका मैपिंग डायग्राम भी लिखा है। अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि इस पे हम क्वेश्चन किस तरह हल करते हैं। तो यहाँ पे composite function क्या है? A composite function is created when one function is substituted into another function.
اب یہاں پہ یہ جو فنکشن ہے فنکشن ایف، یہ کیا کرتا ہے، اس کا رول یہ ہے کہ یہ ایکس کے ساتھ 3 ملٹیپلائی کرتا ہے اور اس کے ساتھ پھر 2 ایڈ ہوتا ہے، تو اس کا رول یہ ہے۔ اس طرح جی آف ایکس، یہ فنکشن کیا کرتا ہے، ایکس واپس لے آتا ہے اور 5 اس کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے۔ اب وہ ایف آف جی آف ایکس یہ کیا ہے، ایف آف جی آف ایکس یہ والا جو فنکشن ہے یہ ہمارے پاس ہے، یہ کیا ہے، یہ ہے ایف او جی آف ایکس۔ اس کا مطلب یہ ہے ایف او جی آف ایکس جب ہم معلوم کرتے ہیں، ایف او جی آف ایکس معلوم کرتے ہیں تو یہ ہے ایف آف جی آف ایکس۔ اب جی آف ایکس کیا کرتا ہے، جی آف ایکس کی ویلیو یہ ہے، تو جی آف ایکس کی یہ ویلیو ہم لیں گے، سبسٹیچیوٹ کریں گے، یہاں پہ جی آف ایکس کی ویلیو سبسٹیچیوٹ ہو گیا۔ اب ایف کا رول کیا ہے، ایکس کے ساتھ 3 ملٹیپلائی ہے اور 2 ایڈ ہے، تو ایکس پلس 5 یہ جو ان پٹ ہے اس کے ساتھ 3 ملٹیپلائی ہوگا اور 2 ایڈ ہوگا، اور اسی الجبرا اسی ایکسپریشن کو جب ہم حل کریں گے تو ایف آف جی آف ایکس یا ایف او جی آف ایکس کی ویلیو ہمارے پاس یہ اس کی آنسر ہوگی۔ تو یہ ایف او جی آف ایکس یا ایف آف جی آف ایکس کی ویلیو ہے۔ اسی طرح یہ جو فنکشن ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہاں پہ جو ہے اس کا مطلب ہے ایف جی ہے، جی او ایف آف ایکس، تو جی آف ایف آف ایکس کا مطلب ہے جی ایف آف ایکس، تو ایف آف ایکس کی ویلیو کیا ہے 3x+2، یہاں پہ سبسٹیچیوٹ ہو گیا ہے۔ اب جی فنکشن کا رول کیا ہے، جی ایکس کو واپس لے آتا ہے، 5 ایڈ ہوتا ہے، تو اس سے 3x+2 واپس آئے گا اور 5 ایڈ ہوگا، پھر اس کو ہم حل کریں گے تو یہ اس کا ریزلٹ فائنل ریزلٹ ہوگا۔ اب وہ دونوں آنسر کو دیکھ لے، یہ جو دونوں آنسر ہے یہ والا آنسر آپس میں برابر نہیں ہے، تو ایف او جی اور جی او ایف یہ 2 مختلف فنکشن کو یا 2 مختلف کمپوزٹ فنکشن کو ظاہر کرتا ہے۔ تھینک یو۔